नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बॉलीवुड में एक और मौत हो गई और फिर तहलका मच गया है। फिर वही कहानी शुरू हो गई है। अब ये जल्दबाजी होगी, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मौत हुई तो हुई कैसे? और मौत इस बार फिर से एक युवा की हुई है, एक युवती की हुई है। युवा कह देने से तात्पर्य है कि आप यंग को युवा मान लेते हैं, लेकिन ये युवती है तो ये भी यंग ही है। मशहूर गायिका और डांसर सिफाली जरीवाला। सिफाली जरीवाला का वीडियो 2002 में आया था, कांटा लगा, और इससे बहुत मशहूर हुई थी सिफाली जरीवाला। और एक हर्ट थ्रोव थी वो पूरे बॉलीवुड के लिए। उस दौर में अगर आपको याद हो तो ये एक प्रकार से हर घर में दीवानगी ला दिया था। लेकिन शुक्रवार की रात को 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में इनकी मौत हो गई। अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। सिफाली जरीवाला एक न सिर्फ मशहूर वीडियो एल्बम बनाती थी, बहुत सारे काम में इन्वॉल्व थी बॉलीवुड में। इनकी पहली जो शादी हुई थी वो हरमीत सिंह से हुई थी, जो एक म्यूजिशियन थे, आप कह सकते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर थे। उनके साथ इनकी शादी हुई थी। इनके पिता एक अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं। इनकी माँ एसबीआई में नौकरी करती हैं, सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और ये खुद अच्छा काम कर रही थी, लेकिन 2009 के पहले ही सिफाली का अपने पहले पति से डिवोर्स हो गया और 2009 में मुलाकात हुई इन दूसरे पति से, जो आजकल इनके पति हैं, पराग त्यागी। पराग त्यागी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मुरादनगर के। ये पूरा जो बेल्ट है ये त्यागियों का बेल्ट है। और पराग त्यागी इसी मुरादनगर से आते हैं। पराग त्यागी भी एक सफल एक्टर हैं। नच बलिए से लेके बिग बॉस में अपीयरेंस से लेके पवित्र रिश्ता, फिर वही सीरियल, जिस पवित्र रिश्ता में कभी काम किए थे सुशांत, उस सीरियल में भी पराग त्यागी ने काम किया। और सिफाली जरीवाला और पराग त्यागी के बीच में कम से कम 4 साल का डेट चलता रहा, डेटिंग हुई। ऐसा नहीं हुआ कि आज मुलाकात हुई और कल इन्होंने शादी कर ली। 4 साल तक दोनों ने डेटिंग की और उसके बाद 2014 में जाकर के शादी किया। 11 वर्ष हो गए हैं। इनकी शादी बिल्कुल सफल थी। दोनों पति पत्नी ठीक से इनकी जिंदगी चल रही थी। अब इस बीच में ऐसा क्या हो गया कल रात को कि यकायक इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, उसके बाद 1 बजे फिर वही कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। और अब जबकि मैं आपसे अभी मुखातिब हो रहा हूं, अभी तक इसकी जानकारी नहीं आई है सामने कि सिफाली की मौत किन कारणों से हुआ था। रात में हो सकता है कि पोस्टमार्टम के लिए लाया गया होगा, लेकिन सुबह में, पहले सुबह पोस्टमार्टम हुआ या नहीं हुआ। अमूमन 10 बजे के बाद पोस्टमार्टम शुरू होता है, तो हो सकता है 10 बजे दिन के बाद पोस्टमार्टम शुरू हुआ और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं
तब तक संभवतः पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इतनी जल्दी आती भी नहीं है, थोड़ा उसमें वक्त लगता है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि मौत की वजह क्या थी। 2-3 कारण हो सकते हैं। अगर तो ये हार्ट अटैक है, तो निश्चित रूप से आजकल जिन कारणों की चर्चा हो रही है और जिसके बारे में क्यूबाइड नेटवर्क लगातार आपको 2020 के पूर्वार्ध और 21 के शुरुआत में से लगातार क्यूबाइड नेटवर्क आपको इन्फॉर्म करता रहा है, क्या आप उस दिशा में सोचना, देखना, जानना शुरू कर दीजिए। इस बिल गेट्स के पाप को समझना शुरू कर दीजिए। ये पापी बिल गेट्स ने पूरी दुनिया को इस जाल में धकेल दिया है, ऐसे जंजाल में धकेला है जहां ये किसी को बचने नहीं देगा। और इसको लेकर के अमेरिका में जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। एक दिन पहले भी RF कैनेडी ने, जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने गाबी, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, इम्यूनाइजेशन अलायंस जो है गाबी, उसको जो फंड अमेरिका दे रहा था, $8 बिलियन जो अब तक दिया हुआ है 2001 से लेकर के अब तक, उस सारे फंड पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और अगला फंडिंग RFK ने रोक दिया है। मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझते जाइए, क्योंकि मैं इशारों में ही आपको समझा सकता हूं, क्योंकि उस पर आपको मालूम है क्या क्या होता है। वो फंडिंग उन्होंने रोक दी है और उन्होंने कहा है कि ये जो इम्यूनाइजेशन का जो प्रोसेस हुआ है, इसके पूरे साइंस को पब्लिक करना पड़ेगा गाबी को। और गाबी को बहुत सारा फंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स भी देती रही है। अब बिल एंड मेलिंडा गेट्स का पूरा प्रकरण अमेरिकी प्रशासन के पास है। अमेरिका जांच कर रही है कि इनके इम्यूनाइजेशन में क्या फ्लॉ रहा है, इन्होंने क्या बूटी चलाई है। जो इमरजेंसी ऑथराइजेशन जिनको मिला हुआ था, उन्होंने इसको रूल बना दिया, सबको बंटवा दिया, सबको बना दिया, सबको दे दिया। कोई रैंडमाइज्ड कंट्रोल नहीं किया इन्होंने, पूरी आबादी को दे दिया। इम्यूनाइजेशन का एक तरीका होता है कि 100% आबादी को नहीं दी जाती है, 50% को दी जाती है, 50% को प्लेसिबो दिया जाता है। उसका कोई डेटा इनके पास नहीं है, सबको इन्होंने दिलवा दिया। और खास तौर से डेवलपिंग कंट्रीज जैसे भारत जैसे देशों को, साउथ अफ्रीका में तो इन्होंने पूरी आबादी को दिलवा दिया, अमेरिका में भी दे दिया। और यहां के इन्होंने पॉलिटिशियन को, यहां के भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स को, करप्ट डॉक्टर्स को खरीद करके ये धंधा किया। एक तो अब उसकी जांच होनी चाहिए। रोज नए नए युवा हमको छोड़ते जा रहे हैं और मिनटों में उनकी मौत हो रही है। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि सिफाली स्ट्रेस में हो और स्ट्रेस की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई हो, और फिर इसका भी एक, ये इम्यूनाइजेशन का भी, खेल का भी कुछ हुआ हो और वो सब मिल करके हार्ट अटैक के रूप में तब्दील हुआ हो। तीसरा कारण और भी हो सकता है कि क्या सिफाली की इस मौत में कोई फॉल प्ले है। अब पुलिस 8 घंटे से पूछताछ करने में लगी है। आज बड़ी पुलिस एक्टिव हो गई है, आज बड़ी एक्टिव हो गई है। अभी अघोरी पूजा की जांच पड़ताल नहीं हो रही है, लेकिन आज 8 घंटे से पुलिस बड़ी एक्टिव है। मुंबई पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट, फॉरेंसिक सारे डिटेल्स लेके गए हैं, सारे एविडेंस लेके गए हैं और फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है। फॉरेंसिक टीम देख रही है कि सिफाली की जो मौत हुई है उसमें कोई फॉल प्ले तो नहीं है। अभी तक सिफाली के परिवार वालों की तरफ से कोई सूचना नहीं आई है। सिफाली अपने लोखंड वाला के फ्लैट पर मौजूद थी। जैसा मैंने आपको बताया कि सिफाली के पिता एक बिजनेसमैन हैं और सिफाली की मां
एसबीआई में नौकरी करती हैं। सिफाली की एक छोटी बहन है, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी बड़े खुशी से जी रही है। कहा जाता है कि सिफाली और सिफाली के बहन के बीच में बहुत बहुत गहरा रिश्ता है। बहनों में रिश्ते होते ही हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इन दोनों बहनों में, अभी ये मां की तस्वीर आप देख रहे हैं, सिफाली अपनी मां के साथ है और जो मां एसबीआई में नौकरी करती है। गुजरात की रहने वाली है सिफाली, ये सब आपको पहले से ही मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इनका जो रूट है वो गुजरात है, रहने वाली ये गुजरात की है, पूरा गुजराती फैमिली है जो मुंबई में रहती है। मां चूंकि एक गवर्नमेंट बैंक में नौकरी करती हैं और पिता एक बिजनेसमैन है, और छोटी बहन जो है उनकी भी शादी हो गई है। लेकिन परिवार के बीच में एक जबरदस्त बॉन्ड है। ये उनकी बहन है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सिफाली की बहन की तस्वीर है, जो शादीशुदा है और वो भी अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी रही हैं। सिफाली की जिंदगी में एक उतार चढ़ाव आया। सिफाली जब 2002 में काटा लगा से मशहूर हुई, और वो काटा लगा लता मंगेशकर का गाया हुआ है मित्रों। लता के गीत को इन्होंने इस प्रकार से अंजाम दिया वीडियो में कि लोग असली गायिका को भूल गई। ये इन्होंने सिर्फ डांस किया है उसके ऊपर, लेकिन असली गायिका को भूल गई और लोगों के जहन में काटा लगा गाने का मतलब हुआ सिफाली जरीवाला। ये इन्होंने ऐसा किरदार इन्होंने निभाया जो आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से लोगों में करंट की तरह दौड़ा, बिजली की तरह दौड़ा। और इस गाने की असली गायिका को लोग भूल गए। कांटा लगा जब भी अब लोगों के जहन में आता है तो सिफाली जरीवाला का ही चेहरा आता है। यह है सिफाली जरीवाला का प्रभाव। लेकिन अब सिफाली जरीवाला हमारे बीच नहीं है। बहनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, मां के साथ अच्छा रिश्ता है, पिता के साथ अच्छा रिश्ता है। पहले पति से जो म्यूजिशियन था उनसे इनका डिवोर्स हुआ है, अमरीक सिंह से। उनसे इनका डिवोर्स हो गया 2002 के फौरन बाद। हो सकता है ये लव मैरिज ही हो, निश्चित रूप से लव मैरिज ही होगा। जब ये इनका नाम हुआ, नेम फेम होने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी इंसान का सातवें आसमान पर रहता है। सिफाली के साथ भी हुआ होगा, लेकिन सिफाली फिर से एक प्रेम में पड़ती हैं और अमरीक सिंह के साथ इनकी शादी हो जाती है। वो शादी लंबी नहीं चलती है, शादी टूट जाती है। फिर उसके बाद मुलाकात होती है पराग त्यागी से, और ये पराग त्यागी के साथ इनकी शादी लंबी चलती है और अभी चल रही थी। कल जब 10 बजे जो सोसाइटी के जो वॉचमैन हैं उनका जो स्टेटमेंट अभी मीडिया में आया है कि 10 बजे किसी को उनके फ्लैट से ले जाया गया है, गाड़ी में कोई गया है। गार्ड ने यह नहीं देखा है कि गाड़ी में कौन है। गार्ड कह रहा है कि हमने नहीं देखा कि गाड़ी में कौन है, क्या है, हमने सिर्फ देखा कि कोई गाड़ी में गया है। 10 बजे रात को, 10 साढ़े 10 बजे रात की बात गार्ड कह रहा है कि गाड़ी में कोई गया है। अब कहां गया है ये नहीं मालूम है। रात में एक बुलेट से, कोई मोटरसाइकिल से लगभग 1 बजे के आसपास कोई व्यक्ति उनके पास आता है, वो मेल मेंबर है, और वो गार्ड को पूछता है, वो एक तस्वीर दिखा करके, इसको आप जानते हो? तो कहता है हम जानते हैं, तो इनकी मौत हो गई है। तो गार्ड को तब पता चला कि सिफाली मैम की मौत हो गई है। सिफाली वहां रहती है जिस सोसाइटी में, उसको कौन नहीं जानेगा आते जाते, तो गार्ड तो जानता ही था। लेकिन एक बुलेट मोटरसाइकिल से कोई व्यक्ति आता है और वो ये कहता है कि उन सिफाली की तस्वीर दिखा करके आप इसे जानते हो? गार्ड कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूं, और बुलेट वाला कहता है कि इनकी मौत हो गई है। अब वो बुलेट वाला कौन है? क्या इनके जानकार हैं, इनके रिश्तेदार हैं, पराग के रिश्तेदार हैं, या सिफाली के रिश्तेदार हैं, उनके माता पिता के यहां से कोई जानने वाले हैं, या उनका कोई दोस्त है? ये अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन 12:30 बजे के पहले ही सिफाली को ब्राउड डेड डिक्लेयर किया गया है, और वहां से वो उस हॉस्पिटल से फिर उनको कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। 1 बजे वो कूपर हॉस्पिटल पहुंच भी गई है। अब 1 बजे रात्रि में उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, और अब दिन में कितने बजे शुरू हुआ ये भी पता नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का लोग इंतजार कर रहे हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो ये हो सकता है वो कारण, उस कारण पर, जिस पहले कारण पर मैंने आपको इशारा किया है, उस पर अब सारे लोग सचेत हो जाइए। जहां कहीं भी हार्ट अटैक की घटना हो रही है, आप निश्चित रूप से पोस्टमार्टम कराइए और उसमें यह देखिए कि क्या ब्लड क्लॉट हो रहे हैं। ब्लड क्लॉट एक कारण रहा है, और ये जो सडन डेथ हो रहा है ये बहुत खतरनाक है। 5 मिनट का भी वक्त लोगों को नहीं मिल रहा है और लगातार वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर। कल मैं शाम को, मैं जहां पर रहता हूं उसकी थोड़ी दूरी पर एक सोसाइटी है, वहां पर एक मित्र है, पत्रकार थे, वो, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी भी यही 40-42 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होगी, और 24 तारीख को उनका हार्ट अटैक हो गया। मैं प्रेयर मीटिंग में भी गया हूं। 24 जून को 40-42 साल की उनकी आयु रही होगी, हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अब ये हार्ट अटैक की घटना इतनी तेजी से बढ़ रही है मित्रों, आपके हमारे जानने वाले कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग बीमार पड़ चुके हैं, कई लोगों को हार्ट अटैक हो चुका है, कई लोग ऑपरेशन से गुजरे हैं और उनकी हालत बहुतों की खराब है, बहुत रिकवरी कर रहे हैं। ये अब सरेआम हो गई है। तो इस तरफ आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इसके कारण क्या हैं। मैंने इशारा कर दिया है, अब आप इशारा समझ लीजिए। मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा, मैंने बहुत बताई, मैंने बहुत लड़ाई लड़ी। मैं 4 साल से लड़ाई लड़ ही रहा हूं, आगे भी लड़ूंगा, लेकिन अभी मैं जिस तरफ आपको इशारा किया, मैंने इशारा किया, आप समझदार हैं, समझ जाइए। अपने भ्रष्ट डॉक्टरों, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स और भ्रष्ट नेताओं से सवाल करना शुरू कीजिए, अविलंब शुरू कीजिए, अगर यह कारण है तो। और अगर कोई दूसरा कारण है जो 8 घंटा से पुलिस जांच कर रही है, तो फिर बॉलीवुड को एक और श्राप लग गया। और अगर इस बार सिफाली के केस में कोई दिशा और सुशांत जैसा कृत्य हुआ है, तो ये बेहद अफसोसजनक होगा, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं ईश्वर से मनाता हूं कि दिशा और सुशांत या जिया जैसी कोई बात सिफाली के साथ नहीं हुई हो। ये नहीं ही हो सकती है, ऐसा अभी तक लगता है, क्योंकि पराग, उनके पति, स्वयं उनको लेकर के हॉस्पिटल गए हैं और उनके पति मौजूद हैं घर में। तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई फॉल प्ले नहीं होगा। लेकिन 8 घंटे से अगर पुलिस पूछताछ कर रही है और मीडिया में खबर दी जा रही है हार्ट अटैक की, तो संदेह तो होता है, तो संदेह तो होगा। पुलिस क्यों पहुंची? पुलिस को क्यों आखिर कहा गया? पुलिस को फोन किया गया होगा हॉस्पिटल की तरफ से। देखिए, जब मौत के कारणों का जब पता नहीं चलता है, तो पोस्टमार्टम कराना पड़ता है, और पोस्टमार्टम के पहले पुलिस को जानकारी दी जाती है। एक सामान्य प्रक्रिया है। तो मुमकिन है कि जब इनको ब्राउड डेड लाया गया, तो वहां के डॉक्टर ये पता नहीं कर सके होंगे कि इनकी मृत्यु किन कारणों से हुई है। ऐसी परिस्थिति में मृत्यु के कारणों की जांच पोस्टमार्टम से ही पता चलती है। पोस्टमार्टम में भी जो प्राथमिक दृष्टि से जो पोस्टमार्टम होता है, उसमें फर्स्ट एक रिपोर्ट तो आ जाती है, लेकिन अब जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है उसमें डिटेल रिपोर्ट्स आते हैं, उसमें विसरा के सैंपल लिए जाते हैं और उसमें काफी वक्त लगता है। तो डिटेल रिपोर्ट आने में वक्त लग सकता है, क्योंकि उसमें मेडिकल टीम बैठती है, वो जांच करती है, और अगर डिटेल पता चला कि ये जो डेथ है ये ब्लड क्लॉट की वजह से हुआ है, सडन डेथ हुआ है, हार्ट अटैक से हुआ है, ब्रेन हैमरेज है, क्योंकि अगर सडन डेथ होता है, कोई ऐसी घटना हो गई जिसको आप कोप अप नहीं कर पाए और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो 2 ही 3 तरीके हो सकते हैं, या तो हार्ट फेलियर या ब्रेन हैमरेज। ये दो एक ऐसी घटना है जिसमें लोगों का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर सीवियर हार्ट अटैक हुआ तो बचना मुश्किल है, और अगर सीवियर ब्रेन स्ट्रोक हुआ
तब भी बचना मुश्किल होता है। तो ये दोनों परिस्थिति हो सकती है कि सिफाली के साथ हुई हो, लेकिन चूंकि उनको ब्राउट डेड डिक्लेयर किया गया है, इसीलिए सिफाली की जो पोस्टमार्टम होगी, पोस्टमार्टम के पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा, और जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा तो पुलिस जांच पड़ताल जरूर करेगी। ये एक सामान्य प्रक्रिया भी हो सकती है कि फॉरेंसिक टीम भी आई होगी, चूंकि एक मशहूर अदाकारा रही हैं, मशहूर एक्ट्रेस रही हैं, मशहूर डांसर रही हैं, और उनके पति एक्टर हैं, टेलीविजन एक्टर हैं, फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है, साउथ के एक्टर हैं, उनके साथ इन्होंने बड़ा मशहूर काम किया, पवन कल्याण के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी में अभी नेता हैं पवन कल्याण, उनके साथ इन्होंने काम किया है पराग त्यागी ने। तो ये भी एक एक्टर हैं, वो भी एक एक्ट्रेस थी, दोनों मशहूर हस्ती हैं, और उनके यहाँ पत्नी की डेथ हो गई है, तो जाहिर है कि पुलिस अपने तरफ से जांच पड़ताल करेगी, और इसीलिए हो सकता है कि वहां से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आए हों और फॉरेंसिक डिटेल्स वहां से लेके गए हों। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन चूंकि बॉलीवुड को एक श्राप लगा हुआ है कि सब कुछ वहां पर सामान्य नहीं होता, सिद्धार्थ की मौत हो गई, सिद्धार्थ शुक्ला की जांच नहीं हुई, हार्ट अटैक कह करके उनको कर दिया गया। सुशांत को तो सुसाइड ही बता दिया, दिशा को सुसाइड बता दिया, जिया खान को सुसाइड बता दिया। लेकिन इसमें चूंकि उनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं, उनके पति स्वयं मौजूद हैं पराग त्यागी, इसलिए संदेह लगता है उस तरह से नहीं किया जा सकता है। अब उनकी मां भी पहुंच चुकी हैं, लेकिन परिवार वालों का अभी तक कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, तो हमें इंतजार करना चाहिए। हम बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे, और ना ही हम कोई संदेह व्यक्त कर रहे हैं अपने तरीके से। पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है उस वजह से किसी को संदेह जरूर हो सकता है, इसलिए क्यूआई नेटवर्क कोई संदेह व्यक्त कर रहा है ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको सामान्य प्रक्रिया भी बताई कि जब कोई ब्रॉड डेड लाया जाता है तो वैसी परिस्थिति में वो हॉस्पिटल पुलिस को इन्फॉर्म करती है, इन्फॉर्म करना उनकी प्राइमरी ड्यूटी है, और फिर जब पुलिस आती है तो फिर पोस्टमार्टम पुलिस को कराना उनकी प्राइमरी ड्यूटी हो जाती है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, और फिर अगर ये सामान्य मौत होती है तो उस तरह से चीजों को लिया जाता है, और अगर असामान्य मौत पुलिस को दिखता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई शुरू करती है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया भी हो सकती है। मुझे नहीं लगता है कि सिफाली जरीवाला की मौत में कोई हत्या का एंगल मुझे अभी तक तो नहीं दिख रहा है। अब आगे की जांच क्या कहती है मुझे नहीं मालूम, और अगर हत्या का एंगल नहीं है और सडन डेथ का एंगल है, और सडन डेथ भी हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से है, तो निश्चित रूप से वो जो 2020 के बाद जो आप लोगों को मिला है उस पर नजर बना लीजिए, डिटॉक्स करना शुरू कर दीजिए। इन पापियों, इन भ्रष्टाचारियों को माफ मत कीजिएगा जिन्होंने आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। हर रोज नौजवान हंसते खेलते हमारे बीच से जा रहे हैं, नौजवान लड़के, नौजवान लड़की, 50 से कम उम्र के तो जाने का ऐसा लगता है कि तांता लग गया है। फिर भी कुछ पढ़े लिखे मूर्ख इस बात को समझने को तैयार नहीं है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि उस दिशा में देखना, विचार करना शुरू कीजिए। पुलिस की तहकीकात हो रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे प्रथम दृष्टिया ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन चूंकि बॉलीवुड है, बॉलीवुड में कुछ भी संभव है, इसलिए शंका थोड़ी हो रही है। लेकिन अभी मैं फिलहाल इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा हूं। एक बात तो तय है कि बॉलीवुड को लगता है किसी का बहुत बड़ा श्राप लग गया है। सुशांत और दिशा की आत्मा, मुझे लगता नहीं है कि किसी को वहां पे चैन से रहने देगी। हालांकि मैं सिफाली को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं, और परिवार वालों को भी, उनके पति को भी इस दुख की घड़ी में ईश्वर उन्हें शक्ति दे इस दुख को बर्दाश्त करने की और फिर से जीवन को शुरू करने की। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।